Hello students, today we study height and distance lecture number 13 and part 4. Especially here we are study about R.S. Agrawal. Today we discuss question number 21 to question number 13. Previous lecture I have discussed from question number 11 to question number 20, and on lecture number 11 I have question number 3rd to question number 10, and in the same way we are going. So just come to the question number 10. First we read question. What is question 21? The angle of elevation of the top of vertical tower from a point on the ground is 60 degree. From another point 10 meter vertically above the first, its angle of elevation is 30 degree. Find the tower. तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, ये वर्टिकल टावर है, ठीक. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के टॉप पे, ग्राउंड पे कहीं पॉइंट है, वहाँ से क्या है 60 डिग्री है, ठीक. फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, यानी यहाँ से 10 मीटर ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे आता है 10 मीटर ऊपर आ गए. यहाँ से कह रहा है इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री, तो यहाँ हम हॉरिजेंटल बना लेंगे पहले, ठीक. यानी ये कह रहा है कि ये कितना है 30 डिग्री है. फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड करनी है. तो मान लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ टावर बी एच, यानी कि ये नाम दे देंगे ए बी सी एंड डी हियर ई, ठीक. मान लेते हाइट ऑफ टावर एच है, तो देखिए सी डी जो है वो बी ई के इक्वल होगा, और दोनों कितना होगा 10 मीटर. नाउ ए ई कितना होगा, ए ई जो है देखिए टोटल एच है और ये 10 है, तो एच में से 10 क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, ठीक. अब आगे चलिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी हमें ये फाइंड करना है, ये नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है. तो चलिए इन्हीं दोनों को हम यूज़ करते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी 1060 होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर क्या हमारा ए बी है और बेस क्या है बी सी है. 1060 की वैल्यू क्या होता है √3. ए बी की जगह हम लिख सकते हैं ए ई प्लस, या ए बी की वैल्यू तो एच है तो हम सिंपली एच लिख लेते हैं, ठीक. ये ए बी है ना एच, तो हम सिंपली क्या करेंगे एच लिख लेते हैं. अब चलिए बी सी की जगह बी सी रहने देते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं. दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं. ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या होगा ए डी ई. कौन सा ट्रायंगल होगा ए डी ई, यही एंगल है ना. देखिए यहाँ एंगल है 30 डिग्री, तो इसलिए हमने ट्रायंगल लिया ए डी ई. चलिए इस ट्रायंगल में जब हम लेंगे 1030 तो क्या होगा ए ई अपॉन डी ई होगा. देखिए ए ई अपॉन डी ई होगा. चलिए तो 1030 की वैल्यू क्या होता है 1/√3. ए ई की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ हमने देखिए ए ई की वैल्यू निकाला h - 10. डी ई की वैल्यू क्या है, अब देखिए डी ई और बी सी दोनों बराबर होगा. डी ई और बी सी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो हम डी ई की जगह लिख सकते हैं बी सी. यहाँ से यहाँ अगर हम बी सी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा √3 नीचे आएगा, मतलब h/√3 हो जाएगा. चलिए यहाँ हो गया 1/√3 h - 10. बी सी की जगह क्या हो गया h/√3. अब ये √3 कहाँ जाएगा ऊपर, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे जब, देखिए क्या होगा 1/√3 इक्वल टू √3 h - 10/h. यही चीज़ होगा. इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे h इक्वल टू √3 का √3 में 3 हो जाएगा h - 10. मीन्स h इक्वल टू 3h - 30. ये इधर आ जाए कितना हो जाएगा -2h इक्वल टू -30. मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल, h इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 मीटर. मीन्स हाइट ऑफ टावर कितना है 15 मीटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 22. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 and √3 मीटर हाई क्लिफ आर 45 डिग्री 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ टावर. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 and √3 मीटर हाई क्लिफ. एक हाई क्लिफ है, देखिए यहाँ क्वेश्चन 22 एक हाई क्लिफ है. मान लीजिए इसका हाइट दिया हुआ है कि 60 √3 मीटर का ये
हाई क्लिफ है और एक टावर है, ये मान लीजिए टावर है, ठीक। तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, ये टॉप है टावर का, ये क्या है बॉटम है, ये नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक ना। तो टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है ना, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे बना लेंगे, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये कह रहा है कि टॉप का 45 डिग्री है और जो बॉटम का है, बॉटम ऑफ ए टावर है, बॉटम ऑफ टावर ये है, तो यहाँ से ऐसे बना लेंगे। तो ये कह रहा है कि ये जो है हमारा 60 डिग्री है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल को बना लेते हैं, यहाँ से भी बना लेंगे, ठीक। अब देखिए यानी कि अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर है सीडी, सीडी टावर है, तो मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर सीडी इक्वल टू एच, ठीक। तब देखिए अगर यहाँ पे नाम दे देते हैं ई, तो जितना सीडी है, जितना सीडी है उतना ही पीई होगा। इसका मतलब एई की वैल्यू कितना होगा, एई की वैल्यू 60√3 में से टोटल 60√3, इसमें से बी को क्या करें घटा दें, बी कितना है ये अच्छा है, ठीक। चलिए हमें फाइंड करना है सी डी, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी ए सी ई। कौन सा ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ए सी ई, इस ट्रायंगल में 1045 यूज करेंगे। क्या यूज, यहाँ पे एक चीज़ और है कि देखिए बी डी और सी ई दोनों इक्वल होगा, है ना, बी डी और सी दोनों इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या वर्टिकल हैं, दो पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा ये जो डिस्टेंस होता है क्या होता है इक्वल होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है थियरम। तो 1045 इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, ए ई ये है, ए ई ये है देखिए, और सी ई ये है। तो ए ई की वैल्यू क्या है, ए ई की वैल्यू अभी देखिए यहाँ लिखा है हमने 60√3 माइनस एच, और सी ई, तो सी ई को सी ई रह दें 1045 की वैल्यू 1, यानी सी ई का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लें तो 60√3 माइनस एच हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा ट्रायंगल अब हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी, और इसमें भी 1060 लगाएंगे तो ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, 1060 इक्वल टू 1060 डिग्री क्या होगा ए बी बाई बी डी। देखिए हमने आपको बताया था ये बी सी बी सी बी सी, बी सी नहीं ये बी डी है, ठीक है, ये बी डी है, बी डी और सी ई, तो बी डी और सी ई दोनों इक्वल है, बी डी 1060 की वैल्यू √3, ठीक। ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 60√3, 60√3 दिया हुआ है ना ए बी की वैल्यू, यही हमारा ए बी है, 60√3 है। अब बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी और सी दोनों बराबर है, मतलब सी ई ही बी डी है, यानी क्या हो जाएगा 60√3 माइनस एच। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 60 और √3 का √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस √3h इक्वल टू 60√3, यानी कि इसको इधर भेज दें तो √3h हो जाएगा, और इसको इधर भेज देंगे 6 3 80 180 माइनस 60√3, ठीक। अब देखिए क्या होगा, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60√3 अपॉन √3। अब यहाँ से देखिए 60 कॉमन हो जाएगा तो 3 बचेगा, 3 माइनस √3 अपॉन √3 यही बचेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए 6 3 18 180 आ जाएगा और माइनस 60√3। अब हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन कर लेंगे, ठीक। तो 3 माइनस √3 और √3 का ऊपर और नीचे क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 3 हो जाएगा 3 ना, यानी 360, ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो, और ये -3 हो जाएगा, यहाँ ये 3 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे h इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 23√3 माइनस 3। अब यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे जब हम, देखिए h इक्वल टू 23 × 1.732 माइनस 3 हो जाएगा। चाहे तो देखिए यहाँ से 3 हम कॉमन भी ले सकते हैं, अगर 3 यहाँ से हम कॉमन ले लें
तो एच इक्वल टू 20 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 1.732 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो 1.732 बचेगा, 1.732 माइनस 1 बचेगा, 3 कॉमन हो जाएगा तो ठीक। इसका मतलब ये 60 हो गया। अब 1 में सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 0.732, यानी मल्टीप्लाई कर लें अगर 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 18 1 19, 7 6 42 और 43, 1 2 3 डेसिमल बाद लगा देंगे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 43.92 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है अ मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप 60 मीटर above water level observes that angle of elevation and depression respectively of the top and bottom of a cliff are 60 degree and 30 degree. Calculate the distance of the cliff from the ship and the height of the cliff. ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिगर बनाते हैं पहले। A man on the deck of a ship 60 meter above the water level observes that angle of elevation and depression of the top and bottom of a cliff are 60 degree and 30 degree. Calculate the distance of the cliff from the ship and the height of cliff. चलिए मान लीजिए ये है हमारा क्लिफ है, ठीक। अब कह रहा है कि एक शिप जो है 16 मीटर ऊपर है वाटर लेवल से। मान लीजिए वाटर लेवल है, ये क्लिफ है, यहाँ से 16 मीटर ऊपर यहाँ पे यानी कि हमारा शिप है। तो वो क्या ऑब्जर्व करता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली ऑफ द टॉप, यानी टॉप पे क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन है, और यहाँ से कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हॉरिजॉन्टल बना लेंगे। कह रहा है कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप का, क्लिफ के टॉप का कितना है 60 डिग्री है, इसका कितना है 60 डिग्री, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बॉटम ऑफ क्लिफ का ये कितना है 30 डिग्री है। ठीक, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, यानी क्लिफ से शिप का डिस्टेंस बताना है कितना होगा, एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, और हाइट क्या है क्लिफ की। ठीक, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री को अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे ई। तो मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ क्लिफ इक्वल टू एच एंड बी सी इक्वल टू एक्स, और बी सी जो डिस्टेंस है इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स। अब जितना बी सी होगा उतना ही डी भी होगा, है ना, और चीज़ जितना सी डी होगा उतना ही बी ई होगा, यानी दोनों कितना होगा 16। तो ए ई कितना होगा, ए ई कितना होगा एच माइनस 16। टोटल ये एच है, टोटल ये क्या है एच है, बी हमको पता है कि बी कितना होगा 16 होगा, तो ए ई कितना होगा एच माइनस 16। ठीक, चलिए अब ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई। पहले ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी ए। ठीक, जब इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे तो 10 60 लगाएंगे, 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई अपॉन डी। अब फिगर से देखिए, फिगर से ए ई अपॉन डी। अब हम क्या करेंगे, ए ई की वैल्यू हमने क्या माना है, ए ई की वैल्यू क्या आया है एच माइनस 16, डी की वैल्यू क्या है डी ई, डी की वैल्यू हमने ले रखा है एक्स है। 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, क्या होती है √3, यानी कि √3x इक्वल टू एच माइनस 16। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को। अब इसमें 10 60 लगाएंगे, यानी कि डी सी अपॉन बी सी हो जाएगा, यानी हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल बी सी डी। तो फिर इसमें लगाते हैं हम 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा डी सी अपॉन बी सी। 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक, अब डी सी क्या है 16 है, और बी सी क्या है, बी सी का मतलब क्या हुआ, बी सी का मतलब डी, यानी ये है एक्स। ठीक, अब यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/√3, यानी कि अगर सॉल्व करना चाहें तो 16 × 1.732 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 27.71 मीटर। ठीक, अब आगे देखिए, अभी तो ये बचा हुआ है, ये हमने इक्वेशन 1 इसको मान लिया। यहाँ से हमें एच की वैल्यू चाहिए, किसकी एच की, तो लिख लेंगे फ्रॉम 1 √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 16/√3 है, इक्वल टू एच माइनस 6। तो 16 × 3 हो जाएगा इक्वल टू एच माइनस 6। तो 16 3 जा कितना होता है
यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है, ये 16 है, ठीक ना, ये भी कितना है 16 है, यहाँ पे 16 था, ठीक। तो 16 3 जा 48, h माइनस 16 यानी h इक्वल टू 48 और 16 को ऐड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 64 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि क्लिफ का हाइट कितना है 64 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, देखिए जल्दी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree at a point Y 40 meter vertically above X. The angle of elevation is 45 degree. Find the height of tower PQ. कह रहा है कि the angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ, एक वर्टिकल टावर है PQ, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम ए पॉइंट X ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे कोई पॉइंट X है, यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया हुआ है, कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। एट ए पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X, एक पॉइंट Y है जस्ट इसी के 40 मीटर ऊपर, यानी यहाँ, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका ये कितना है 45, यहाँ से ओरिएंटल बना लेंगे, ये है 45। तो हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट निकालिए, मीन्स PQ निकालिए। तो मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर PQ इक्वल टू H, PQ इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ये है हाइट ऑफ टावर। अब देखिए जितना XY होगा, यहाँ E ले लेते हैं, उतना ही PE भी होगा, और दोनों कितना होगा 40 मीटर, ठीक। तो QE कितना होगा, टोटल ये H है, इसमें से PE को घटा देंगे, PE कितना है 40 है, यानी QE की वैल्यू क्या हो जाएगा H माइनस 40। तो चलिए अब ट्रायंगल यूज ले लेते हैं, नाम तो सारा क्लियर है। तो सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे, QYE, कोई भी ट्रायंगल हम ले सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल QYE, जब ट्रायंगल लेंगे तो देखिए क्या होगा, QYE मीन्स QE अपॉन YE, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा QE अपॉन YE। tan 45 की वैल्यू 1 है, QE की वैल्यू क्या है QE की वैल्यू H माइनस 40 है, QE की वैल्यू H माइनस 40 है, और YE को YE रहने देते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा H माइनस 40 अपॉन YE, यानी YE की वैल्यू क्या हो जाएगा H माइनस 40। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम, XPQ, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल XPQ। जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो PQ अपॉन XP होगा, क्या होगा PQ अपॉन XP, कौन सा एंगल होगा tan 60 डिग्री होगा, tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है √3। तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगा, PQ की वैल्यू हमने क्या मान रखा है H है, XP की वैल्यू क्या होगा, देखिए XP और YE दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब YE की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे रख देते हैं, ठीक। अब इसी को सॉल्व करते हैं, लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी हमने कहाँ से पुट किया फर्स्ट से, तो √3 H माइनस 40 इक्वल टू H, यानी कि √3 H माइनस 40 √3 इक्वल टू H हो जाएगा। इसको इधर भेज दें तो √3 H माइनस H इक्वल टू 40 √3, H कॉमन होगा तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 40 √3 हो जाएगा। तो H इक्वल टू 40 √3 अपॉन √3 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर लेंगे, √3 प्लस 1 का ऊपर और √3 प्लस 1 का नीचे, तो कितना हो जाएगा 40 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब 2, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 20 कट जाएगा, 20 √3 और √3 प्लस 1, ठीक। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, 20 √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस √3 हो जाएगा, यानी 23 √3 की वैल्यू 1.732, मीन्स ऐड कर लेंगे कितना आएगा 3.732। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 0 लिख लेंगे, एक 0, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 1 7,
यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4 × 2 = 8 1 9 हो जाएगा यहाँ, ठीक ना। यानी हमारा आंसर आ जाएगा 94.64। आंसर क्या होगा हमारा 94.64। पहले इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें अब वो वैल्यू √3 की 1.732 यानी 4.732 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 94.64 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स the elevation changes to 30 degree if the aeroplane is flying at height of 2500 find the speed of aeroplane। कह रहा है कि the angle of elevation of aeroplane from a point on the ground is 45 degree। इसका देखिए कैसे बनाएंगे। the angle of elevation of aeroplane from a point on the ground is 45 degree। एरोप्लेन है जो उड़ रहा है, ठीक, और उस एरोप्लेन मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कि 45 डिग्री है, पॉइंट है किसी ग्राउंड से। फिर कह रहा है आफ्टर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड बाद जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, फ्लाइंग एरोप्लेन जो इधर भी फ्लाई कर सकता है, इधर भी फ्लाई कर सकता है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री में मतलब कम हो रहा है, मतलब प्लेन इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। अगर एंगल बढ़ता तो प्लेन इधर जाता, ठीक ना। इसका मतलब मान लीजिए प्लेन यहाँ पे आ गया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है 30 डिग्री, ठीक। इसको मिला लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं, ये नाम देते हैं ABCD, यहाँ पे E, ठीक। तो कह रहा है कि इफ़ फ्लाइंग एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट 2500 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। A से C जाने में हमें कितना टाइम लग रहा है 15 सेकेंड लग रहा है, ठीक। तो B से D भी 15 सेकेंड ही होगा, तो यानी कि AC और BD दोनों बराबर होगा, है ना। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, और जितना AB है उतना CD भी होगा, दोनों 2500, ठीक। तो हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ले लिया हमने ABE। तो 1045 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा AB अपॉन EB। 1045 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया AB अपॉन B। तो देखिए AB की वैल्यू कितना है 2500 है, EB इक्वल टू EB रहने देते हैं 45 की वैल्यू 1, यानी EB की वैल्यू कितना आ जाएगा 2500 मीटर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल CDE। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं CDE। जब इस ट्रायंगल को लेंगे तो हम देखेंगे 1030 डिग्री इक्वल टू CD/ED। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि B से D का डिस्टेंस कितना है, x है। B से D का डिस्टेंस x है, तो जितना BD का होगा उतना ही AC का भी होगा, है ना, क्योंकि BD और AC दोनों बराबर हैं। चलिए तो 1030 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा CD अपॉन ED, ठीक। 1030 की वैल्यू होता है 1/√3, CD की वैल्यू 2500 है, क्योंकि AB और CD दोनों कितना बराबर है। ED की वैल्यू, ED की जगह हम लिख सकते हैं AB + BD, ठीक। आगे चलते हैं, तो 1/√3 इक्वल टू 2500 अपॉन EB की वैल्यू निकल चुका हमारा 2500, BD हमने क्या मान रखा x। अब हमें बताना है x का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए x + 2500 इक्वल टू 2500√3, मतलब x इक्वल टू 2500 इंटू √3 माइनस 2500, ठीक। यहाँ से 2500 हमने ले लिया कॉमन, तो √3 - 1 हो जाएगा, यानी 2500 √3 की वैल्यू होती है 1.732 - 1 करते हैं, यानी कि 2500 सपरेट करेंगे 0.732 आएगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2500 और इसका, तो हमारा आंसर आएगा 1830 मीटर। तो अब देखिए, यानी B से D का डिस्टेंस कितना है 1830, यानी यहाँ से का डिस्टेंस कितना टाइम लगा 15 सेकंड। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया 18/30, टाइम कितना लगा 15। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 122 मीटर पर सेकंड। अगर इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 439.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स यू, हैव अ नाइस डे। अब अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे, क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो थैंक यू।